जय हिंद। आइए आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज आप देखने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th भारतीय वन बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का लघु उत्तरीय प्रश्न यानी परिवहन चैप्टर का चैप्टर नंबर 3 लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखें। जीवों में पदार्थों के परिवहन की परिभाषा लिखें। आंसर देना। परिवहन वह क्रिया है, परिवहन वह क्रिया है, परिवहन वह क्रिया है जिसके माध्यम से ऑक्सीजन, CO2, पोषक तत्व, हार्मोन उत्सर्जित पदार्थों या अन्य उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना ही परिवहन कहलाता है। या इसी में सिंपल बात कहेंगे, परिवहन वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से ऑक्सीजन, CO2 तत्व, हार्मोन उत्सर्जित पदार्थों या अन्य उपापचयी क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्न पदार्थों को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाना ही परिवहन कहलाता है। आपको एक बार पढ़ने में भारी लगेगा, 2 बार में भारी लगेगा, 3 बार, एक बार इतना पढ़ दीजिए ना कि जन्नत से पूछेगा उन्नत से हो जाएगा आंसर। डरना नहीं है मेरे भाई, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। आप कॉपी में लिखिए, याद कीजिए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 10 बार याद कीजिए। आप देखिए आप क्या आपसे क्वेश्चन भाएगा, यूं याद हो जाएगा आपको। प्रैक्टिस 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 कहते रसरी जावत आवाज स्लीपर परत निशान। 1 बार 10 बार जाएगा नेक्के को बात को लेकर के। 1 बार लगेगा बहुत बड़ा भारी है, भारी है, भारी है, भारी है, भारी है, भारी है, बहुत भारी, इतना हल्का हो जाएगा ना पता नहीं चलेगा कब हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। पौधे में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस रूप में होता है? पौधों में जाइलम वाहिनियों में जल का स्थानांतरण किस रूप में होता है? आंसर देना। पौधों में जाइलम वाहिनिकाएं की कोशिकाएं लंबी एवं नलिका द्वार दोनों शीर्ष पर पतली होती है। शीर्ष पर पतली होती है। ये मुख्य रूप से नग्नबीजी एवं निम्न संवहन पौधे में जल तथा खनिज पदार्थों को जड़ से अवशोषित कर जलमार्ग से पत्तियों तक पहुंचाती है। जलमार्ग तक से पत्तियों तक पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 3। मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचती है? मूल रोम की कोशिकाओं में जल कैसे पहुंचती है? आंसर देना। मूल रोम की कोशिकाओं पौधों की जड़ में पाई जाती है। मूल रोम की कोशिका में पौधे की जड़ में पाई जाती है। मिट्टी के अंदर दूर दूर तक फैलकर मिट्टी के छिद्र से जल को अवशोषित करती है। अवशोषित करती है। पत्तियों में जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है, तब जड़ की इस कोशिका पर दबाव पड़ता है। क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है और यह जल को खींचने में सक्षम हो जाता है। खींचने में सक्षम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ना 4 नंबर। वाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधे के लिए क्या महत्व है? पत्तियों में जब वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है तब जड़ की कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है, जिससे जाइलम लगातार तेजी से जल का स्थानांतरण ऊपर की ओर करता रहता है। क्या करता रहता है? जब पत्तियों में जब वाष्पोत्सर्जन क्रिया होती है तब जड़ की कोशिकाओं पर दबाव पड़ता है। क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है, जिससे जाइलम लगातार तेजी से जल का स्थानांतरण ऊपर की ओर करता रहता है। इसी क्रिया के द्वारा जल पुनः पूर्ति होती है। क्या होती है? जल पुनः पूर्ति होती है और मिट्टी की गहराइयों तक फैल जाता है। अतः यही पौधे के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे 5 नंबर। एक दिशीय एवं द्विदिशीय स्थानांतरण में क्या अंतर है? एक दिशा में तो एक दिशा होना, द्विदिशीय में तो दोनों दिशा होना। आंसर देना। पौधे के जाइलम कोशिकाओं में जल का स्थानांतरण सिर्फ एक दिशा में होता है। समझ गए ना?
पौधों की जाइलम कोशिकाओं में जल का स्थानांतरण सिर्फ एक ही दिशा में होता है, जो नीचे से ऊपर की ओर होता है। ऐसे ही एक दिशीय परिवहन करते, इसे हम क्या कहते हैं? एक दिशीय परिवहन कहते हैं। फ्लोएम उत्तक में भोजन का स्थानांतरण पौधे के सभी दिशाओं में होता है, चाहे ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की ओर। इसे द्विदिशीय परिवहन कहते हैं। क्लियरली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। लाल रक्त कोशिकाओं ऑक्सीजन वाहक है कैसे? लाल रक्त कोशिकाओं में एक लाल रंजक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का अणु ऑक्सीजन के 4 अणु को बांध रखने की क्षमता रखता है। यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया हीमोग्लोबिन बनाता है और फिर परिवहन द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है, एवं इसीलिए इसे ऑक्सीजन का वाहक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ना मेरे भाई 7 नंबर। श्वेत रक्त कोशिकाओं लाल रक्त कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न है? किस प्रकार अलग है, किस प्रकार डिफरेंट है, किस प्रकार भिन्न है, अलग अलग है, पूछ रहा है आपसे। आंसर देना। आरबीसी लाल होता है और जबकि डब्ल्यूबीसी श्वेत होता है। तो पहला अंतर समझ में आ गया। आपसे अंतर पूछ ले या आपसे विभिन्न पूछ ले या आप इसके बारे में अलग अलग क्या जानते हो बताना है आपको। तो समझ गए। पहला पॉइंट क्या जान गए आप? आरबीसी लाल होता है जबकि डब्ल्यूबीसी सफ़ेद होता है। एक बात समझ गए। आरबीसी लाल होता है जबकि डब्ल्यूबीसी सफ़ेद होता है। पॉइंट नंबर 2 पढ़ेंगे। आरबीसी ऑक्सीजन वाहक का कार्य करता है जबकि डब्ल्यूबीसी जीवाणु को नष्ट करने का कार्य करता है। समझ गए। आरबीसी का काम है पूरे बॉडी में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करना, जबकि डब्ल्यूबीसी का काम है जीवाणु को नष्ट करना। ओके। थर्ड पढ़ेंगे। आरबीसी की संख्या डब्ल्यूबीसी से अधिक होती है। आरबीसी की संख्या डब्ल्यूबीसी से अधिक होती है जबकि डब्ल्यूबीसी की संख्या आरबीसी से कम होती है। बात हुई को 2 बार कर दिया गया। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है लामा और ऊंट को छोड़कर सबकी, जबकि डब्ल्यूबीसी में अनियमित आकार की केंद्रक युक्त कोशिकाएं मौजूद होती है। नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 8। रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है? रक्त पट्टिकाणु का क्या महत्व है? आंसर देना। जब शरीर का कोई अंग कटता फटता है और वहाँ से रक्त निकलने लगता है तो उस रक्त में मौजूद रक्त की बिंबाणु तुरंत अभिक्रिया कर थ्रोम्बोप्लास्ट का निर्माण करता है, जिससे हेपेरिन होता है और रक्त को थक्का बनने का कार्य करता है। अतः इसी क्रिया को रक्त पट्टिकाणु का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मेरे भाई 5 नंबर के लिए नोट कर लीजिए कि धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। धमनी और शिरा में अंतर स्पष्ट करें। आंसर लिखना। धमनी और शिरा में निम्न अंतर है। धमनी और शिरा में निम्न अंतर है। धमनी की दीवार मोटी परंतु लचीली होती है, जबकि शिरा की दीवार पतली एवं कड़ी होती है। समझ गए ना? 2 पॉइंट ये समझ में आ गया आपको। धमनी की दीवार मोटी परंतु लचीली होती है, जबकि शिरा की दीवार पतली परंतु कड़ी होती है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट देखेंगे इसका। धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है जबकि शिरा में रक्त का प्रवाह मंद होता है। समझ गए? धमनी में रक्त का प्रवाह तेज गति से होता है जबकि शिरा में रक्त का प्रवाह मंद से होता है। धमनी रक्त को हृदय से लेकर पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करता है, जबकि शिरा रक्त को शरीर से विभिन्न अंगों तक से
हृदय से पहुंचाता है। पॉइंट नंबर 4, धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अब आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। रक्त के द्विगुणी परिवहन क्या अर्थ क्या है? जब दायां नीले से अशुद्ध रक्त फुसफुसिया धमनी द्वारा फेफड़े में जाकर शुद्ध होता है, इसी समय बायां नीले में पहुंचा हुआ शुद्ध रक्त महाधमनी द्वारा शरीर के सभी भागों में पहुंच जाता है। इसी तरह का एक चक्र को पूरा करने में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। कितने बार गुजरता है? 2 बार गुजरता है, बाहर होकर गुजरता है, जिसे रक्त का द्विगुणी परिवहन कहलाते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी ऑफ ऑल। अगर आप हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो KVS कोचिंग सेंटर महाराजगंज मधुबनी एंड गुड्डेगाछी महाराजगंज मधुबनी और बड़ा बाजार मधुबनी संपर्क कर सकते हैं। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।